अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं एमए फ़ाइनल के 8th पेपर और 9th पेपर दोनों में ही सर सैयद तहरीक का मज़मून है और ये दोनों ही पेपर के लिए बहुत कारआमद है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने कल सर सैयद के बारे में आपको के सामने इजहार ख़याल किया था इससे कबल के लेक्चर में। आज मैं सर सैयद तहरीक के सेकंड पार्ट पर इजहार ख़याल कर रही हूँ। सर सैयद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक भी कहा जाता है इसे, मुस्लिम कौम के मोहसिन और जदीद नस्र के मौमार सर सैयद अहमद ख़ान की कोशिशों का नतीजा है, जो अपनी कौम के गम में हमेशा मुब्तला रहते थे। उन्हीं की तहरीक से एक शिकस्त खोर्दा कौम ख्वाब गफलत से बेदार हुई। सर सैयद ने जब 1857 का गदर हुआ और उसके बाद ये देखा कि बड़े बड़े अमीर और उमरा, बादशाह, शहज़ादे वो सब सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि 1857 के गदर ने जिसकी क़यादत बहादुर शाह ज़फ़र ने की थी, इसलिए सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का जुल्म सितम का निशाना आला ख़ानदान और मुग़लिया ख़ानदान रहा और बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े जागीरदार उनके जुल्म सितम का शिकार बने। सर सैयद का किले में चूँकि आना जाना था, इसलिए सर सैयद ने देखा कि शहज़ादे और शहज़ादियाँ भूख के मारे तड़प रहे हैं और कौम बहुत बुरी हालत में है। जगह जगह दिल्ली के अंदर लाशें हैं, जगह जगह अंग्रेज़ हुक्मरान जो हैं वो हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम तोड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर, क्योंकि उन्होंने मुग़लिया सल्तनत का सूरज ग़ुरूब कर दिया था और उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा न हो कि ये वापस उठ खड़े हों और अंग्रेज़ हुक्मरानों से नबर्द आज़मा हों। इसीलिए सर सैयद ने जब ये सारे हालात देखे और देखा कि अंग्रेज़ों का जुल्म सितम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उस वक़्त वो मजिस्ट्रेट थे बिजनौर में और उनके पास जब ऐसे ऐसे मसाइल और ऐसे ऐसे लोग अपनी विपदा लेकर आए, तो सर सैयद का दिल रो उठा और उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि एक ऐसी किताब लिखी जाए जिससे अंग्रेज़ों का जुल्म सितम मुसलमानों से कम हो और उनका गम और गुस्सा और नफ़रत उनके लिए कम हो। इसलिए उन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखी और उस किताब का तर्जुमा इंग्लिश में इंग्लैंड से करवाया और ये किताब उन्होंने पेश की। इससे पहले सर सैयद से पहले किसी भी हिंदुस्तानी को पार्लियामेंट का रुकन नहीं बनाया जाता था, लेकिन सर सैयद की हिम्मत और हौसले ने अंग्रेज़ों के दिल में ये बात पैदा कर दी कि हिंदुस्तानी कौम भी इस काबिल है कि उसे भी रुकन पार्लियामेंट बनाया जाए। रुकन कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर सैयद ने एक शिकस्त खोर्दा कौम को ख्वाब गफलत से बेदार किया। सर सैयद ने जब ये देखा कि हमारी कौम जो है वो अपने माजी जो सुनहरी था, बहुत गोल्डन माजी था, उसको याद कर के रो रही है, लेकिन सर सैयद को ये एहसास था कि हमें हाल में जीना है। जब हम अपने हाल को संवारेंगे तभी जाके हमारा मुस्तक़बिल रोशन होगा। इसलिए उन्होंने अपनी शिकस्त खोर्दा कौम को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए बहुत से लाहिया अमल तरतीब दिए। सर सैयद ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि जिस तरह सूरज की रोशनी अपने इर्द गिर्द के तारों को रोशन करती है, उसी तरह सर सैयद के रफ़क़ा, जिन्हें अनासिर खमसा कहा जाता है, उन्हें भी मुनव्वर कर दिया। हम उनके बारे में तवील से या उनके बारे में मुस्तकिल तौर पर बाद में बताएंगे कि सर सैयद के जो अनासिर खमसा थे उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। सर सैयद के साल में